नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है सट्टा है शेयर बाजार। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है एमएसएडी। ये एक इंडिकेटर है, इसको हम जानेंगे एमएसएडी की कैलकुलेशन के बारे में। एमएसएडी में चीजें क्या क्या होती हैं, क्या क्या उसमें लाइंस पैटर्न्स क्या होते हैं और कैसे हम उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमएसएडी। एमएसएडी की फुल फॉर्म होती है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो ट्रेंड रिवर्सल को स्पॉट होता है। आप पिक्चर देख रहे हैं, कुछ इस फॉर्म का इंडिकेटर होता है जिसमें जो ब्लू लाइन रहती है वो हमारी एमएसएडी लाइन रहती है, सिग्नल लाइन हमारी ये ऑरेंज कलर की रहती है और एक जीरो लाइन रहती है। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी हमारी एक जीरो लाइन रहती है और इसमें कुछ बार्स देख रहे हैं, इन्हें हम हिस्टोग्राम कहते हैं। अब एक एक करके इनके यूसेज और इनके बारे में समझेंगे। उससे पहले इसकी कैलकुलेशन समझते हैं। देखिए, कैलकुलेशन समझना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं क्योंकि कैलकुलेट ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर करके देते हैं, तो वो इसी पैटर्न से कैलकुलेट करके देते हैं। अगर किसी को समझना है कि कैलकुलेशन क्या है तो वो रुक सकते हैं, अगर किसी को नहीं समझना तो डायरेक्टली थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, इसमें दो लाइन होती है, एमएसएडी लाइन और सिग्नल लाइन। जो एमएसएडी लाइन है वो डिफरेंस होती है 12 और 26 डे ईएमए का, और जो सिग्नल लाइन है वो एमएसएडी लाइन वो 9 डे का ईएमए होती है एमएसएडी लाइन का। तो बेसिकली एमएसएडी लाइन डिफरेंस है हमारा एक स्लो और फास्ट लाइन का, और जो ऑरेंज लाइन है वो एमएसएडी लाइन का भी 9 डे ईएमए है। और हिस्टोग्राम जो है उसकी कैलकुलेशन होती है एमएसएडी लाइन माइनस सिग्नल लाइन। ये मोमेंटम बताती है। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, होता क्या है, जब भी एमएसएडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो बाय के सिग्नल जनरेट होते हैं। ठीक है, ये हो गए, ये हो गया, यहां हो गया। और जब भी एमएसएडी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करती है तो हमारे पास सेल के सिग्नल जनरेट होते हैं। ठीक है, अब इसमें फॉल सिग्नल भी होते हैं। एक तो फॉल सिग्नल भी होते हैं तो हमें इन्हें इंडिकेटर और इंडिकेटर के साथ यूज करना होता है। दूसरा, इसमें एक जीरो लाइन होती है। जीरो लाइन को आप देखेंगे, जो मैंने आपको बताया था ये वाली लाइन, इसका क्या रोल है। मैंने एमएसएडी और सिग्नल लाइन का तो आपको बता दिया कि ये जैसे ही ऊपर से नीचे क्रॉस कर रही है तो हमारे को बता रही है सेल सिग्नल, नीचे से ऊपर जा रही है तो बाय सिग्नल। लेकिन जैसे ही एमएसएडी और सिग्नल लाइन ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब ट्रेंड से डाउन ट्रेंड हो गया है। और जैसे ही नीचे से ऊपर की तरफ, जीरो लाइन से नीचे के ऊपर की तरफ पहुंच चुकी है एमएसएडी और सिग्नल लाइन, तो हमें बता रही हैं कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो चुका है, डाउनवर्ड से अपवर्ड हो चुका है। तो ये जीरो लाइन की इंपॉर्टेंस थी। अब इसमें हिस्टोग्राम क्या करता है, हिस्टोग्राम आपका मोमेंटम बताता है। हिस्टोग्राम बताता है कि प्राइस की स्पीड क्या है, किस मोमेंटम से प्राइस मूव कर रहा है। अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो किस मोमेंटम से, और नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो किस। तो आपको हिस्टोग्राम ये बताता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ऊपर आप देख रहे हैं, ऊपर कैंडल स्टिक्स का चार्ट है और इधर वॉल्यूम है और ये हमारा नीचे एमएसएडी है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बाय और सेल के सिग्नल, यहाँ पर बाय के सिग्नल जनरेट हुए थे एमएसएडी में, और यहाँ पर इसने ट्रेंड कंफर्म कर दिया था कि ये ट्रेंड चेंज हो चुका है अपवर्ड। ऐसे ही यहाँ पर सेल के सिग्नल जनरेट हुए थे और यहाँ पर फिर से बाय के सिग्नल। ये मैं वो बता रहा हूँ जहां से ट्रेंड चेंज हो गया था। कुछ और पॉइंट्स हैं जहां पर आपको, ये देखिए, ट्रेंड के सिग्नल, ये फॉल सिग्नल होते हैं। आप इनके ट्रैप में भी फंस सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको वॉल्यूम और बाकी इंडिकेटर्स के साथ यूज करते, कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स के साथ यूज करते, तो आपको पता चलता है कि हाँ, ये वाकई में बाय और सेल के सिग्नल हैं या नहीं, क्या ट्रेंड चेंज के सिग्नल है या नहीं। तो इंडिकेटर, मैंने पहले भी आपको बताया, इंडिकेटर को एज एन टूल यूज कीजिए। सिर्फ इंडिकेटर पे ब्लाइंड फेथ करके आप ट्रेड नहीं ले सकते, आपको इसके साथ और चीजें भी देखनी पड़ेंगी। इंडिकेटर आपकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते हैं, तो यही काम एमएसएडी का है। अब थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड, कंबाइन एमएसएडी विद आरएसआई और वॉल्यूम। आरएसआई भी एक और इंडिकेटर होता है। ये क्यों कह रहे हैं कि फॉल सिग्नल से आप अपने आप को बचा सके। अगर आप सिर्फ इनके बेस पे लेंगे तो आप फंस जाएंगे। देखिए, 2 से 3 फॉल सिग्नल में आप फंसे तो आपका मोरल भी डाउन हो जाएगा। और यूज लॉन्गर टाइम फ्रेम फॉर मोर रिलायबल ट्रेड्स।
आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम पकड़ेंगे इंडिकेटर उतना अच्छा तरीके से काम करते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पर और ज़्यादा फॉल्स सिग्नल जनरेट होते हैं। तो ये था हमारा आज का MACD इंडिकेटर, जिसमें हमने जाना MACD के बारे में, MACD की इंटरप्रिटेशन के बारे में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्लीज प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि कोई भी नई वीडियो अगर आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंच जाएगी।